अमेरिका में एक आदमी ने बिना किसी हथियार के एक उड़ते हुए जहाज को हाईजैक किया, गवर्नमेंट से $2 लाख लिए और उड़ते हुए जहाज से गायब हो गया। जहाज में मौजूद हर शख्स ने उसका चेहरा देख लिया था, यहाँ तक के पायलट्स और एयर होस्टेस ने घंटों तक बातें भी की थी उससे, पर जब जहाज लैंड हुआ तो वो शख्स जहाज से गायब था और किसी को पता तक नहीं चला कि आखिर एक बंदा एक उड़ते हुए पैक्ड जहाज से गायब कैसे हुआ। ये केस अमेरिका के तारीख की सबसे मिस्टीरियस केस मानी जाती है। FBI ने उस बंदे के स्केचेस बना के पूरे अमेरिका में लगवाए, हजारों लोगों को इन्वेस्टिगेट किया और यहाँ तक के हेलीकॉप्टर के जरिए उस पूरे रूट को छान मारा जहाँ जहाँ से वो जहाज गुजरा था, पर वो शख्स था कौन, कहाँ से आया था, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ये वाहिद अमेरिकन क्रिमिनल था जिसको 45 साल तक ढूंढा गया। FBI ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको ढूंढने में लगाए। एयरपोर्ट के CCTV कैमरास से लेकर वो जिस टैक्सी से एयरपोर्ट आया था, हर चीज को ट्रैक किया गया, पर फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पर आखिर में 11 साला बच्चे ने FBI को कुछ ऐसा बताया जिसने पूरे अमेरिका में एक हलचल मचा दिया। पर अभी आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर बिना किसी हथियार के उसने पायलट्स और जहाज में मौजूद बाकी लोगों को डराया कैसे और जहाज को हाईजैक कैसे किया। और दूसरा सवाल ये भी आ रहा होगा कि एक उड़ते हुए पैक जहाज से वो गायब कैसे हुआ बिना किसी की नजरों में आए। ये शुरू होती है 24 नवंबर 1971 को। डैन कूपर नामी एक बंदा जो पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली फ्लाइट में बैठता है। उसने ब्लैक सूट और ब्लैक चश्मा पहना हुआ था और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस भी था। 25 मिनट बाद जब जहाज परवाज भरती है तो उसने एयर होस्टेस फ्लोरेंस को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक खत दिया जिसमें लिखा हुआ था, मिस, मेरे पास बॉम्ब है और आपको अभी इसी वक्त मेरे पास बैठना होगा। ये देखकर फ्लोरेंस बहुत डर गई और वो चुपचाप डैन कूपर के पास बैठ गई। कूपर ने उसको अपना ब्रीफ केस खोलकर दिखाया जिसमें रेड कलर का एक सॉलिड नुमा चीज था और उसमें कुछ लाइट्स ब्लिंक कर रही थी और बहुत सारे वायर्स भी आपस में कनेक्टेड थे। कूपर ने फ्लोरेंस से कहा कि जहाज जब सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड होगी तो मुझे 20 मिनट के अंदर अंदर $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, वरना मैं इस जहाज को पैसेंजर समेत बॉम्ब से उड़ा दूंगा। फ्लोरेंस ने DB कूपर का दिया हुआ वो खत और वो सारी बातें जाकर पायलट्स को बताई। पायलट्स ने फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, FBI और एयरलाइन ऑफिशियल्स तक वो सारी बातें पहुंचा दी। तो उन्होंने बिना कोई रिस्क लिए DB कूपर के सारे बातों पे हामी भर दी और 4 पैराशूट $2 लाख लेकर वो सिएटल एयरपोर्ट पे पहुंच गए और जहाज लैंड होने का इंतजार करने लगे। जाहिर है ये कई 100 पैसेंजर्स के जिंदगी का मामला था, तो ये खबर आग की तरह फैल गई। हर तरफ बस इस प्लेन हाईजैकिंग की बात हो रही थी और सिएटल एयरपोर्ट पे एक हंगामा सा मच गया था। पर हैरानगी की बात यह है कि उस जहाज में जितने भी पैसेंजर्स मौजूद थे उनको पता ही नहीं था कि ये जहाज हाईजैक हो चुकी है। ये बात एयर होस्टेस फ्लोरेंस और दोनों पायलट्स के अलावा किसी को नहीं पता थी। सब पैसेंजर्स मजे से अपना सफर एंजॉय कर रहे थे। खैर कुछ मिनटों बाद जहाज सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और सबकी नजरें उस जहाज पर थी। तभी FBI और एयरलाइन ऑफिशियल्स को जहाज के अंदर से कॉल आती है जिसमें DB कूपर बात कर रहे थे। उसने कहा कि अगर जरा सी भी कोशिश की गई उसको पकड़ने की या किसी भी किस्म की चालाकी करने की कोशिश की गई तो वो बिना कुछ सोचे बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। इसलिए पैसेंजर्स की जिंदगी और एयरलाइन के रेपुटेशन का सोचकर सबने DB कूपर को भरोसा दिलाया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर है कि FBI उसको इतनी आसानी से छोड़ तो नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने जो नोट कूपर को देने थे उनके सीरियल नंबर पहले से ही नोट करके रख दिए थे, यानी कूपर कभी भी वो नोट अगर यूज करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। खैर कूपर ने फ्लोरेंस को जहाज से नीचे भेजकर $2 लाख और 4 पैराशूट जहाज में मंगवाए और उसके बाद जहाज में मौजूद जितने भी पैसेंजर्स थे सबको जहाज से उतरने की इजाजत दे दी। अब एक सवाल ये भी आता है कि अगर वो अकेला था तो उसने 4 पैराशूट क्यों मंगवाए, क्योंकि ये भी उसके प्लेन का हिस्सा था जो मैं आगे आपको बताऊंगा। खैर कूपर ने पायलट से कहा कि अब जैसे मैं कहूँ तुमने बिना अपना दिमाग इस्तेमाल किए वैसा ही करना है। उसने जहाज को टेक ऑफ करवाया और पायलट से कहा कि जहाज को मैक्सिको की तरफ ले जाओ। पायलट्स ने जवाब दिया कि इतना तो जहाज में फ्यूल ही नहीं है कि हम मैक्सिको तक पहुंच सकें। लेकिन DB कूपर बस जिद था कि उसने मैक्सिको ही जाना है और पायलट्स को धमकाया कि जैसे मैं कह रहा हूँ तुम बस वैसे करते जाओ। इसलिए पायलट्स ने मजबूरन उसकी बात मानकर जहाज को मैक्सिको की तरफ मोड़
लिया। उसके बाद कूपर ने फ्लोरेंस को कॉकपिट के अंदर जाने को कहा और उसको धमकी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमने बाहर नहीं आना। इसलिए पायलट्स और फ्लोरेंस बिना कुछ किए चुपचाप कॉकपिट में बैठे रहे और जैसे ही जहाज एक जंगली इलाके से गुजर रही थी तो जहाज के पीछे जो दरवाजा होता है उसके खुलने की आवाज आती है उनको, और पायलट्स के स्क्रीन पे भी शो हो रहा था कि जहाज का पिछला दरवाजा खुल चुका है। पायलट्स को पता तो चला कि जहाज का टेल गेट खुल चुका है, पर उन्होंने डर के मारे कुछ भी नहीं किया और जहाज को चुपचाप मेक्सिको एयरपोर्ट पे लैंड कर दिया। जहाज के लैंड होते ही FBI, आर्मी और सारे फोर्सेस ने जहाज को चारों तरफ से घेर लिया था और जैसे ही वो जहाज के अंदर घुसे तो उन्हें कोई नहीं मिला। पूरे जहाज में कोई मौजूद नहीं था और जहाज का टेल गेट खुला हुआ था, जिसका साफ साफ मतलब था कि उसने पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से छलांग लगा दी थी। FBI ऑफिसर्स को वहाँ सिर्फ कुछ इस्तेमाल शुदा सिगरेट्स और 3 पैराशूट मिले, लेकिन फिर वही बात, वो अकेला था तो उसने 4 पैराशूट क्यों मंगवाए? अगर मंगवाए भी तो 3 वहाँ छोड़कर क्यों गया? कूपर ने इस हाईजैकिंग को इतने डिटेल से प्लान किया था कि FBI तक हैरान रह गई थी।